नमस्कार। आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18 और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है और हर किसी के लिए है। हर किसी को ये बहुत ही समझना ज़रूरी है कि आज आप मोबाइल चलाते हैं और आपको पता है कि बैंक में आप पैसे रखते हैं और फर्जीवाड़ा की जो शिकायत है वो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है इन दिनों। तो इस गंभीर मुद्दों को समझने की कोशिश करिए कि आजकल आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप देखते होंगे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लुभावने मैसेज आते हैं कि लोन आपको 5,000 से लेके 50,000 तक के लोन मिल जाएंगे। ऐसे कई ऐप आपको दिखाई देते होंगे अपने मोबाइल पे। ये भी आपको देखने को मिलता होगा कि 36 घंटे के अंदर आपको ये लोन उपलब्ध हो जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंट के। और ऐसा नहीं है कि आप उसमें लोड करेंगे और आपको उपलब्ध नहीं होगा, ऐसा है, बिल्कुल आपको उपलब्ध होगा। 5,000 से लेके 50,000 तक की जो लोन की व्यवस्था है वो आपको ऐप के ज़रिए मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा कि ऐप डाउनलोड करें और आप यहाँ से हमारे से बिना डॉक्यूमेंट के आप 5 से लेके 50,000 तक आप रुपए लोन के तौर पे ले सकते हैं। उसमें जो लोन का प्रावधान है उसमें 36% तक की वसूली की जाती है। अब आप इनको समझने की कोशिश करिए। ये आप ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको 5,000 से 50,000 तक के लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के मिल भी जाएंगे, लेकिन वो 36% का जो आपको ब्याज दर लगेगा वो जो खेल है और आपके जो ऐप डाउनलोड करने का जो खेल है ये जो कर रहे हैं, इसके बारे में अभी हाल ही में एक चेन्नई में एक खबर आई थी और देश के तमाम स्टेट से ये खबरें आ रही हैं कि ये सब जो है एक बड़े जालसाज गिरोह हैं ये। और ये जालसाज गिरोह आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे जालसाज गिरोह चाइना से आ रहे हैं। सरकार ने तो चाइनीज़ ऐप पे बैन लगा दिया है, लेकिन ये सारे जो चाइनीज़ हैं, ये जो चाइना के जो माफिया हैं जो इंडिया में आके ये जो कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ का कारोबार, वो बिल्कुल नए और नवेले तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत मात्र 5,000 से 50,000 तक की है। और ऐसे में जो स्टूडेंट हैं या जो नीडी हैं, जो थोड़ा बहुत ऐप डाउनलोड करना या मोबाइल के बारे में जानते हैं, समझते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको लगता है कि अरे 5,000 की बात है, देखते हैं ट्राई करके, और ऐसे ट्राई करने वाले लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं। और जो इन्वेस्टर हैं वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके जो वसूली कर रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। चेन्नई में भी एक ऐसी घटना आई, उसमें 2 चाइनीज़ पकड़े भी गए और उस पर जो अभी कार्रवाई चल रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, काफ़ी गंभीर है मामला। क्योंकि वो लोग ऐप के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ये बड़ी धांधली कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए की उगाही इंडिया से कर रहे हैं ऐप के ज़रिए। तो सरकार ने तो चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया है, लेकिन वो लोग जो एक दूसरी खेल रहे हैं तो इससे आपको सतर्क रहना है। अभी बहुत बड़ा मामला आया है, 5,000 2,000 की बात नहीं है, बात यह है कि सारा मोबाइल का आपका डाटा तो हैक होता ही, बैंकिंग सेक्टर में भी जो आपके जहां भी अकाउंट है वहां वो घुस जाते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। एक बात और आपको मैं बता दूं, अभी आपने आज और कल 2-3 दिनों पहले भी अखबार में पढ़ा होगा, आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक कंपनी में 4 से 4.5 करोड़ के करीब का एक चेक था। वो बैंक ऑफ इंडिया में, पटना की बात मैं बता रहा हूँ, बिहार की बात बता रहा हूँ। एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, औरंगाबाद का है, बिहार के औरंगाबाद का। वो गिरफ्तार हुआ, उसने क्या किया कि चेक 4,500 का, 4.5 करोड़ रुपए का चेक एक कंपनी के नाम से उसने जमा करके और उससे निकासी की कोशिश की और वहाँ वो पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया? एक तो वो जो चेक था वो बिल्कुल डुप्लीकेट था, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था।
तो बैंक ने पहले उस कंपनी को फ़ोन लगाया कि इतनी बड़ी रकम है और इसको देना है, तो ज़रा सा पता कर लिया जाए। तो बैंक ने वहाँ बुद्धिमानी की, पहले तो फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भी उसने ट्रैक किया हुआ था, और जब फ़ोन से नहीं हुआ तो फिर मेल करके सवाल जवाब किया गया उस बड़ी कंपनियों से कि क्या आपने 4.5 करोड़ के किसी चेक दिए हैं इस व्यक्ति के नाम से। फिर वहाँ से भंडा फूटा और वो लड़का बैंक ऑफ इंडिया पटना में जो है वो कोतवाली थाना, वहाँ उसको धर दबोची। तो ये जो मामला आया है, इसके बाद बहुत बड़ी तहकीकात हो रही है। इससे ठीक 1 दिन पहले भी 3.25 करोड़ 3,75,00,000 का एक चेक किसी और दूसरे बैंक के नाम से था, वो वहाँ से निकासी की कोशिश की गई एक युवक के ही द्वारा, तो वहाँ भी वो पकड़ा गया। तो इस तरह से बैंक ने पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर वो बहुत ही चौकन्ना है, बहुत ही अलर्ट है कि बड़े अमाउंट जब आप निकालने जाएंगे तो बहुत तरह से वेरिफिकेशन होंगे। अब ये सब जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, ये सब बहुत ही जानकारी का विषय है कि हमको और आपको जानना चाहिए कि जो हम चेक इशू करते हैं या फिर बैंक में कैसे क्या है, तो कोई भी चीज़ सूचनाएं आती हैं तो उसको समझने की ज़रूरत है, काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मोबाइल बैंकिंग का ज़माना हो गया है, तो उस ज़माने को भी हम कैसे अपने पासवर्ड के ज़रिए, बहुत मजबूती से पासवर्ड के ज़रिए उसको ब्लॉक रखें और समय समय पे उसको हर रोज़ चेक भी करते रहें कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें, और जो स्थिति है उसमें ये पता चला है कि पटना सिटी में बड़े पैमाने पे, पटना साहिब में बड़े पैमाने पे हर एक बैंक के चेक जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये मैं बिहार और पटना की बात बता रहा हूँ, पूरे देश में इसके कितने बड़े गिरोह होंगे जो इस पूरे जाल को बुन रहे हैं। और ये तो 2 लड़के पकड़े गए अभी 1-2 दिन के अंदर, और चेन्नई में भी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी इससे पहले उसने कितने बड़े खेले कर दिए होंगे, ये बहुत मुश्किल है। आए दिन आपको भी ये सूचना मिलती ही होगी कि फलाने व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, फलाने व्यक्ति से पासवर्ड मांगा गया। काफ़ी सरकार भी आपसे बताती है कि कोई भी बैंक आपको मोबाइल पे किसी तरह का मैसेज या सूचना इस तरह का नहीं देती है कि आप अपना पासवर्ड बताइए, आप अपना अकाउंट बताइए, या आपके पास ये हैं। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल हैं वो भी हैक हो जाते हैं, बहुत तरह की धांधलियां हो रही हैं। इसलिए बिल्कुल कंफर्म जब तक आप नहीं हो कि बैंक जाकर ही कंफर्म हो के कोई भी तरह के पासवर्ड, बैंकिंग सेक्टर का कोई भी काम आप अपने बैंक से कंसल्ट करके बहुत ही बारीक से इन सब चीज़ों को ध्यान दें। नहीं तो 2 पैसे कमाने में बहुत ज़िंदगी लगती है, बड़ी मेहनत होती है, और वो आपका निकल जाएगा फर्जीवारों के ज़रिए। ये फर्जी करने वाले जो गिरोह हैं वो बिहार में भी बहुत सक्रिय हो गए हैं, पूरे देश में सक्रिय हो गए हैं। खासकर चाइनीज़ ऐप जो है वो विभिन्न नामों से, इंडियन नामों से वो अब मोबाइल पे आ रहे हैं। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए जो लुभावनी चीज़ें दी जाती हैं आपको कि ये चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, उसका ऐप डाउनलोड कर लें, ये काम के लिए डाउनलोड कर लें। कभी गाना सुनने के लिए आपसे ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, कभी कुछ और के लिए आप डाउनलोड कर लेते हैं सर्च करके। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अध्ययन करके इंटरनेट पे गूगल है, उस पर जाइए, सर्च करिए कि कौन सा ऑथेंटिक ऐप है, कौन सा रजिस्टर्ड ऐप है, कौन मान्यता प्राप्त ऐड है, किसकी ऑथेंटिसिटी अच्छी है, वो सब आपको गूगल पे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो उससे संबंधित ही ऐप आप डाउनलोड करें, नहीं तो आप भी हो जाएंगे फर्जीवारों के शिकार और आपके भी बैंक से चले जाएंगे ढेर सारे पैसे। यानी कमाई आप करते हैं, मेहनत करते हैं, 2 पैसे इकट्ठे करते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी ही खबरों को मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको हमने पटना की घटना बताई है कि 2 लड़के पकड़ाए हैं, और बैंकिंग पूरी सेक्टर जो है, बैंक पूरी मीटिंग कर रही है
कि कैसे फर्जी चेक को पकड़ा जाए, कैसे फर्जी चेकों को पहचाना जाए, क्योंकि जो आ रही हैं चीज़ें वो बिल्कुल पहचान के लायक नहीं होती है। बड़ा मुश्किल होता है, ज़रा सी चूक हुई तो आपके ही जैसा चेक कोई बना के आपका पैसा निकाल सकता है अकाउंट से। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चेक इशू करें तो वो बहुत ध्यान से उसका क्या हुआ नहीं हुआ वो ध्यान रखना है, और अपने अकाउंट्स को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। और कोई भी मोबाइल पे ऐप जो डाउनलोड करते हैं वो बचना है। 5,000 से 50,000 तक के जो लुभावने आपको लोन देने की या और भी चीज़ों की या कपड़े खरीदने के लिए या किसी सामान खरीदने के लिए जो ऐप डाउनलोड करते हैं, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बारीक तरीके से समझें। स्कैन करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं जो अभी इतने भरमार हैं इसके कि बहुत सारे न्यूज़ के नाम पे भी बहुत सारे ऐप आए हुए हैं ऐसे जो चाइनीज़ हैं, और वो आपके उस न्यूज़ के बहाने, वो ऐप के बहाने कोई दूसरा आपके अंदर मोबाइल के अंदर बहुत सारा डेटा सर्च करके अपने काम करते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा करते हैं, तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दुनिया डिजिटल ज़रूर हो गई है, लेकिन माइंड को भी डिजिटल करना होगा, तेज़ तर्रार बनना होगा, और इस डिजिटल दुनिया से सतर्कता के साथ, खूबसूरती के साथ इससे आगे बढ़ना होगा। तो कोई भी चीज़ जो है वो डिजिटल की दुनिया हो या कोई भी दुनिया हो, उसमें अच्छे बुरे चीज़ें होती रहती हैं। तो बैंकिंग से, फर्जीवाड़ा से आप कैसे बचें इसका काफ़ी ध्यान रखें। अभी मार्केट में इन चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी धांधली चल रही है। लोन वाला ऐप आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डाउनलोड नहीं करिएगा। तो आप बने रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं नयन, और आपको इसी तरह से खबरें देता रहूँगा। थैंक यू।